चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। माय फ्रेंड्स, जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा उसमें हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली में जो लॉजिक है सर, वो लॉजिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही है। आप ये समझिए, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम इसलिए सीखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका इस्तेमाल है। मान लीजिए ये एक फंक्शन है सर, एफ एक्स, राइट। अब हमारे पास हमने कहा यहां पे इसकी लोअर लिमिट है ए और यहां पर इसकी दूसरी लिमिट है बी। ये इस तरह से मानिए सर। ये तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो ये जो मुझे इंटीग्रेशन देगी वो यहां ये इंटीग्रेशन देगी इस लिमिट के अंदर, यानी ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़, इंटीग्रेट कर रहा है। तो पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया मेरे पास आ गया। अगर मैं ए से बी ऐसे कर रहा हूं, एफ एक्स कर रहा हूं, आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमारा ग्राफ है, ठीक है जी। ग्राफ किसका है सर? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब माय फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है बनाना? ये लीजिए, बना दिया मैंने। और अब अगर मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं और मैं लिखता हूं 2 से लेके 5 तक, 2 से 5 इस तरह से सर, 2 से 5, तो इसके इस एरिया के इस कर्व के नीचे ये जो एरिया होगा वो हमारे पास यहां आ जाएगा। बाकी अभी एरिया में और भी बहुत कुछ मुझे समझाना है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। एरिया यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी तो आप ये समझिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो मैं करा रहा हूं, बस उसमें एक लिमिट ऐड हो जाएंगी ए टू बी। तो माय फ्रेंड, दैट इज अवर लोअर लिमिट, दैट इज अवर अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा फ्रेंड्स मैंने कहा एफ एक्स, ठीक है जी, डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए मैंने कहा जी एक्स है, सपोज करिए जी एक्स। अब मैंने यहां पे, ये पहले हम कर चुके हैं, जी एक्स प्लस सी, ऐसे इसका इंटीग्रेशन। अब यहां पे ट्विस्ट क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स। अब लिमिट होगी ए से बी। तो अब कहानी में ट्विस्ट क्या होगा कि जी बी माइनस जी ए। अब ये इंटीग्रेशन निकलेगा सर, यानी जो आपका इंटीग्रेशन निकल चुका है, पहले आप उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसमें माइनस करके उस पूरे एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, एंड यू विल गेट द डेफिनेट इंटीग्रेशन। माय फ्रेंड, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी आप कुछ टाइम का वेट करिए, मैं अभी आपको जवाब दे दूंगा कि सी क्यों नहीं आएगा। देखते हैं सर। फ्रेंड्स, मैंने कहा, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वही एग्जांपल दोबारा ले लेता हूं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक हो गया। और मैंने कहा सर कि लेट्स हमें 2 से लेकर 5 तक ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका जीएक्स क्या हुआ? एक्स की क्यूब अपॉन 3, ये हो गया सर जीएक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है ना, पावर में ऐड कर दिया, पावर से डिवाइड कर दिया, एक्स की क्यूब अपॉन 3। अब फ्रेंड्स हम इसको ऐसे लिखेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 2 to 5। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जी बी माइनस जी ए, तो यानी कि 5 की क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 की क्यूब अपॉन 3। आपके सामने सब देख लीजिए, ये जो जीएक्स निकल कर आ गया, पहले हमने इसमें अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस करा, और फिर मैंने इसके अंदर लोअर लिमिट पुट करा। अब जैसे सॉल्व करते हो सर कर दीजिए। इज दैट क्लियर? 125 एलसीएम 3 है, ठीक हो गया जी। कितना हो गया सर? 117 अपॉन 3, दैट विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो यानी कुछ भी नहीं करना, जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाने के बाद पहले हम अपर लिमिट पुट करते थे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते थे। तो अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं आएगा, अब मैं आपको उसका लॉजिक देने जा रहा हूं कि सी क्यों नहीं आएगा। देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स, हमने कहा कि चलो जी ठीक है जी, कि हमने कहा चलो जी सी को हम यहां डाल देते हैं सर, ठीक है जी, यही क्वेश्चन है। और हमने कहा चलो जी हम यहाँ पे सी को डाल देते हैं। तो जरा देखिए सर कहानी क्या होगी। अगर मैंने यहाँ पे प्लस सी अगर डाल दिया और फिर मैं अगर यहाँ पुट करता हूं, तो जरा देखते हैं सर, 5 की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, 2 की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। एम आई राइट? ठीक बोल रहा हूं कि पहले आपने अपर लिमिट पुट कर दी इसके अंदर, फिर आपने लोअर लिमिट पुट कर दी। सर आप नोटिस करिए, सी से सी ऑलवेज कट जाएगा,
सी से सी हमेशा कट जाएगा, कोई ऐसा केस में ना कटे। कुछ आया समझ में? आप देखिए सर ऊपर टर्म आ गई, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी नहीं करते। लॉजिक आया समझ में? इज दैट क्लियर? तो यानी सिंपली जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, और पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगली जो कहानी आती है, मैंने कहा रूल्स या प्रॉपर्टीज वट एवर यू वांट टू से, रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सर जो रूल्स है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, पहला वही सेम है जो हम इंडेफिनिट में करते थे, स्केलर रूल, वो इसमें भी रहेगा। यानी कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स, तो माय फ्रेंड के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सेम वही रूल जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में था, नथिंग इज चेंज। दूसरा सर सेम बिल्कुल वही एडिशन एंड सबट्रैक्शन रूल। अगर मुझे ए बी अगर अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है जी, मान लीजिए मैंने कहा यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो वही सेम ए टू बी यू एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा प्लस माइनस ए टू बी और वी एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेम, नथिंग इज चेंज। तो यही रूल आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में थे माय फ्रेंड्स, यही रूल आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी एप्लीकेबल होंगे। फाइन, अब अगला आता है सर मेथड्स, कि किस किस मेथड से हम इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए सर जो मेथड्स हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो सेम जो मेथड मैं आपको इंडेफिनिट में करा चुका हूं वो तो यहां पर है ही। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो मैं मेथड आपको वहां करा चुका हूं वो मेथड तो यहां पर है ही। जरा ध्यान करिए सर माय फ्रेंड, पहला मेथड आपका इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, ये सारा मेथड था आपका, तो वही सेम कहानी है सर, बिल्कुल सेम। दूसरा मेथड सर आपका था वहां सब्स्टिट्यूशन, सर वो यहां पर भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन अब यहां इसमें फर्दर दो डिवाइड हो जाएंगे सर, दो डिवीजन क्या हो जाएंगे, विदाउट चेंज द लिमिट, दूसरा विद चेंज द लिमिट। ठीक है, फिर माय फ्रेंड्स वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन था, वो यहां पर भी रहेगा, सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्ट वहां पर भी था, यहां पर भी होगा, वही सेम, कोई चेंज नहीं है। मेन चेंज आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये है सर इस चैप्टर की मेन ड्यूटी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं है, वो एक नई चीज आपकी है, समझ रही है? बाकी सारा तो लगभग आप मान के चलिए वही है, बस एक जो आपको जो दिख रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये अब आपको एक नई चीज होगी जो इसमें आप सीखेंगे, और लगभग तय होता है सर पेपर में ये आना। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? और एक अगला लिमिट ऑफ सम। अब जैसे फ्रेंड्स जरा ध्यान दीजिए, जो लास्ट मैंने बोला लिमिट ऑफ सम, जैसे कि हम डेरिवेटिव में पढ़ते थे मेथड, और उसमें पढ़ा फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल से और डायरेक्ट मेथड से, चेन रूल। तो लिमिट ऑफ सम आप यही मान लीजिए बिल्कुल एक रॉ फॉर्म है, रॉ मेथड है डेफिनेट इंटीग्रेशन को निकालने का, फर्स्ट प्रिंसिपल आप लगा लीजिए, इट्स लाइक दैट। और ये हमारे वही टेक्निक्स हैं जो हम वहां पढ़ रहे थे। तो यानी कुल मिला के बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज जो है, ये आपके पास एक नई टेक्निक आएगी जिससे हम निकाल सकेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को। ठीक है जी, अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं स्पीड से, देखते हैं सर क्या जवाब निकलते हैं। चलिए, अब मैंने कहा माय फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
1/x dx। ठीक हो गया। लिमिट मैंने कहा सर 2 से 4 ये लिमिट दे रखी है, 2 से 4। तो जरा देखते हैं सर कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड जैसे हम पहले इंटीग्रेट करते थे सिंपली वैसे करिए। x की 3/3, x की 2/2 प्लस log x, बिल्कुल से 2 से 4। अब माइंडेड प्लस सी नहीं आएगा, जो प्लस सी में डेफिनेट में करते थे, अब यहां प्लस सी नहीं आएगा। अब पूरे फंक्शन में 4 पुट होगा, तो फ्रेंड्स 4 की क्यूब अपॉन 3, 4 की स्क्वायर अपॉन 2 log 4, फाइन। माइनस अपर लिमिट पुट कर दी, अब लोअर लिमिट 2 है, 2 की क्यूब अपॉन 3, 2 की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log 2। ठीक है जी। अब जल्दी से सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए सर आंसर क्या आ रहा है। आई एम वेटिंग। चलिए फ्रेंड्स, आपको टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, मैंने सॉल्व किया सर। 64/3, 16/2 प्लस log 4 माइनस 8/3 माइनस 4/2 माइनस log 2। ठीक हो गया। अब सर मैंने क्या करा, 3 के आइटम को 3 के आइटम से सोल्व कर दिए, इसको इस आइटम से सोल्व कर दिया। log 4 माइनस log 2, log m माइनस log n, log m ओवर n ऐसे हमने दिया सर 74/3 प्लस log 2। तो आप नोटिस करिए सर कि जैसे हम डेफिनेशन करते थे वही सेम कर रहे हैं, बट देन आफ्टर हमने एक बार अपर लिमिट पुट करनी है और एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है, उसके अलावा नथिंग इज न्यू, कुछ नया नहीं है। ठीक, चलिए अब करेंगे सर हम 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है। अब फ्रेंड ध्यान करिए 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए नो डाउट अब हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो आना चाहिए। अब आप जो है स्पीड से स्टार्ट हो जाइए सर। अब आपको पता होना चाहिए सर साइन स्क्वायर एक्स का हम कैसे करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। अब ये आपको देखना है सर, आपको ये बात ध्यान थी या नहीं थी। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक हो गया। 1/2 0 से π/2 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x dx 1/2 x माइनस sin 2x अपॉन 2 0 से π/2। बिल्कुल सेम वही चल रही है नहीं। अब पहले सर π/2 पुट करूंगा, π/2 sin 2 π/2 अपॉन 2, फिर 0 पुट करूंगा 0 सर से π/2 2 से 2 कट गया sin पाई 0 0/2 0 0 sin 0 0। अब देखिए जी आपका आंसर ठीक है नहीं है बताइए जी। अब ठीक है आंसर आप लोगों का? यस सर। अब जितनों का आंसर ठीक है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। x की पावर n dx, ठीक 225 करिए जी अटेम्प्ट, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं कि आपका जवाब ठीक है या नहीं है। x की पावर n+1 n+1 प्लस सी होना नहीं है। 2 से 5 पहले 5 पुट होगा, 5 की पावर n+1 डिवाइड n+1 माइनस फिर 2 पुट होगा, 2 की पावर n+1 n+1। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर छोड़ना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये ऐसे बन रहा है, तो n+1
5 की पावर n+1 -2 की पावर n+1। बोलिए सर। बोलिए सर, क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर जी सर इसमें मैं दो केस नहीं बनाने चाहिए, एक n नॉट इक्वल टू -1 और एक n इज इक्वल टू -1 का। सॉरी दोबारा बोलिए। सर हमें इसमें दो केस नहीं बनाने चाहिए, एक n नॉट इक्वल टू -1 का और एक n इज इक्वल टू -1 का। नहीं, आप जो n कह रहे हैं अगर -1 होगा तो सर वो देगा ना आपको। तो सर n एक तो मतलब यूनिवर्सल वैल्यू नहीं हो गया? सर सुनिए, जो आप पीछे ये काम कर चुके हैं, आपने पहले इंडेफिनिटिगेशन में भी करा ना ये काम। हाँ सर। करा ना। तो ये इम्प्लाइड सेंस है कि जब आप कह रहे हो x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो ये कॉमन सेंस है, n नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं होगा क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इट्स इम्प्लाइड सेंस, क्योंकि वो लॉग वाला आ गया ना कहानी। हाँ सर। तो जो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है n- आपको लिखना चाहते हो तो आंसर में साइड में कहीं लिख दीजिए, नोट्स ऑफ बिग इशू। n-1 के अलावा बाकी सब में वैलिड है। वो हाँ सर वो तो पता है, मैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ तो बस लिख दो, अच्छा रहेगा। अगर लिखने में कोई बुराई नहीं है, जो आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप लिख दोगे कि जहाँ पे n नॉट इक्वल्स टू -1, तो अच्छा रहेगा, मतलब इंप्रेसिव होगा, टीचर खुश होगा। चलिए जी। ओके सर। हाँ जी, अगले पे चलते हैं सर अब हम। हाँ जी सर, करिए। करिए। हाँ जी, हो गया। नो सर। चलिए जी, अब मिलाएं आपका आंसर ठीक है या गलत है। 0 सर tan स्क्वायर का क्या करा था हमने, sec स्क्वायर x -1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, tan x -x 0 to पाई। पहले पाई पुट करेंगे सारे में, tan पाई -पाई, फिर 0 पुट करेंगे, tan 0 -0। सब tan पाई 0 होता है, 0 - पाई ये 0 होता है, -0 लिखो ना लिखो, -पाई। अब हम चेक करें कि हाँ जी सारी कहानी ठीक है। इज दैट क्लियर? आया सुनने? यस सर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करिए सर। डू इट। हाँ जी सर, वो अटेम्प्ट जरा देखते हैं सर। अब याद करिए सर, हमें किससे करना होता था सर इसको, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने कहा सर x+2 x+3 a/x+2 b/x+3। तो x हमारा निकल के आता था a x+3 b x+2। हमने क्या करते थे, x = -2 ये करा करते थे बेटा। हाँ जी, तो -2 = -2 पुट करूंगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, वो 0 हो गया, यानी कि a = -2। फिर मैंने x = -3 ताकि ये 0 हो,
तो -3, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया b ब्रैकेट में -1, इसका मतलब b कितना आ गया 3। तो कुल मिला के जो मुझे इंटीग्रेट करना है a कितना आया -2, तो -2 अपॉन में x प्लस 2, b कितना आया 3 अपॉन में x प्लस 3 dx, ये आ गया। ठीक है जी, लिमिट हमारी चल रही थी बेटा 1 से 2, तो 1 से 2 हमारी लिमिट हो गई। ठीक हो गया। अब ये -2 log x प्लस 2, एंगल का डेरिवेटिव 1 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 3 log x प्लस 3, लिमिट 1 से लेके 2 तक। हो गया जी। तो पहले क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे सारे में, -2 Yes. log 2 प्लस 2 4, 3 log 2 प्लस 3 5। ठीक हो गया। माइनस, अब 1 पुट करूंगा सर सब में, -2 log 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 log 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। इन शॉर्ट यानी कुल मिला के -2 log 4, 3 log 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 log 3, ये माइनस हो गया, -3 log 4। ठीक हो गया। अब अगर कुछ आगे आइटम्स कुछ सोल्व होती है तो डू इट। -2 log 4, -3 log 4। ठीक है जी, यानी 3 log 5 प्लस 2 log 3 -5 log 4, ये हो गया जी। अब देखिए जी, मैं मना नहीं कर रहा, एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट स्टिल जो बेटर होगा वो सर यही होगा, log 5 की पावर 3, log 3 की पावर 2, log 4 की पावर 5। ठीक हो गया। वही log n की पावर n and log n। तो सर अब ये log 5 की 3 125 9 log। ठीक है जी। अभी कितना है सर, 4 की पावर 5 है। ठीक है जी, कुछ कट रहा होगा तो देख लेंगे, अभी बेशक से ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब सर जो प्लस में है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 125 इंटू 9, जो माइनस में है वो नीचे डिवाइड होगा, 4 की पावर 5। कुल मिला के ये कहानी है। अब आप मेरी बात को समझिए, एक्चुअली मैंने ये इसलिए बोला कि जैसे मान लीजिए इसमें चलो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा तो चलो इट्स ओके, लेकिन सर सोचिए अगर ये कट के बहुत मिनिमाइज अगर आ रहा होता तो अगर हम उसको वहां छोड़ देते तो कहीं ना कहीं में क्रिस फैक्टर में हो जाते। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने आगे आंसर लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, उसके आगे भी हमने आंसर लिख दिया, तो रिजल्ट ये होगा कि हम ये कहेंगे कि भाई ये आंसर है आपकी बुक में तो हमें पूरे नंबर दे दीजिए, और ये आंसर है तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो बेटर रहेगा हम दोनों के आगे यहाँ पे आंसर लिख दें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है π/3 से π/2 dx 1 माइनस cos x। करिए इंटीग्रेशन, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं सर कितनों का ठीक हो गया जवाब। हाँ जी सर, dx that will be equals to 2 sin square x/2 लिमिट π/3 से π/2। ठीक है जी सर, 1/2 बाहर गया, ये कितना हो गया cos x square x/2 dx π/3 से π/2। ठीक है जी, अब cos x square x/2 का इंटीग्रेशन 1/2 माइनस cot x/2, cot x/2 एंगल करोगे, डेरिवेटिव 1/2 फालतू आएगा, 1/2 से डिवाइड हो गया, लिमिट π/3 से π/2। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो अब यानी बचा क्या हमारा माइनस cot x/2 लिमिट π/3 से π/2। तो पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी है, तो माइनस cot x की जगह π/2, तो π/2 अपॉन 2 π/4 कर सकता हूँ, माइनस अब π/3 पुट करूंगा, माइनस cot π/3 π3 से नीचे गया तो कितना हो गया π/6। बात आ रही है समझने में। पहले हमने इंटीग्रेशन करा, उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद
पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो ये प्लस हो गया सर। तो आई कैन से, मैं लिख सकता हूं सर cot π/6 माइनस cot π/4। ठीक हो गया। अब सर cot π/6, ठीक है जी, यानी cot π/6 का अंदर कितना हो गया, cot 30, ठीक है जी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही है sir. सुनने? हाँ जी, तो वैल्यू क्या हो गई, √3। हाँ जी, tan π/4 1, cot π/4 1/1 1, दैट्स आवर आंसर। ठीक हो गया, यानी √3 - 1 इज आवर आंसर। आई बात सुनने? तो आप Yes. ये देख रहे हैं सर, जैसे हम Yes. पहले करते थे बिल्कुल सेम वही चीज चल रही है, सिर्फ हमें पहले इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। इज दैट क्लियर? कुछ भी चेंज नहीं चल रहा। ठीक, ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए फ्रेंड्स, अब इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकेंगे। अब हम इसके बाद जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे कैसे कर सकते हैं, अब हम इस चीज को देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए मान लीजिए सर हमारा जो क्वेश्चन है दैट विल बी sin x cos x और dx, राइट, जो लिमिट है हमारी 0 से π/2। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पर कहा साइनसॉइड cos x होता है सर, तो हमने कहा sin x = t, हमने कहा cos x dx dt। तो अब sin x हमारा जो हो गया t हो गया, और cos x dx कितना हो गया, dt हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप इस बात को समझिए कि मैं यहाँ पे 0 से π/2 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो जो 0 से π/2 की लिमिट दे रखी थी वो हमें दे रखी थी x के लिए। किसके लिए दे रखी थी? x के लिए। लेकिन अब यहाँ क्या है, t है। ठीक, चलिए तो अब मैंने कहा यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होता था t²/2 प्लस c करना नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। t की वैल्यू कितनी थी, sin, तो sin² x/2। नाउ अगेन मैं पुट कर दूंगा लिमिट, जो हमारी लिमिट थी 0 से लेके π/2। आ रही बात समझ में? यानी पहले मैंने यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर मैंने रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अब मैंने फिर उठा के यहाँ पे लिमिट डाल दी सर। लिमिट क्या सर, वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे, पहले अपर लिमिट, तो sin² π/2 अपॉन 2 sin² 0/2। तो sin π/2 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 1/2, ये 0 हो गया, यानी फाइनल आंसर 1/2। तो फ्रेंड अब कराने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमने प्रोसेस किया सारा सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो हमने मेथड किया ये हुआ विदाउट चेंज द लिमिट। हमने इसके अंदर कोई लिमिट चेंज नहीं करी। ठीक है, अब फ्रेंड अगर इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम कंटिन्यू करें और इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए सर। ये जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, ये देखिए, ये देखिए पुट किया था, वापस डाला, और इस तरह से हमने काम कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं विद चेंज द लिमिट, तो विद चेंज कैसे होगा? अब ये अल्टरनेट सेकंड हो गया सर। अच्छा सर, ये दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। लेटर ऑन आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको दोनों क्यों आने चाहिए, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए। हाँ जी सर, मैंने कहा सर यहाँ पे sin x = t, cos x dx dt, ऐसे लाइन डाली। सब ध्यान देना, जब x की वैल्यू यहाँ पे हमने कहा 0 है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पुट किया आपने, इसका मतलब sin 0 = t, ये पुट किया है ना। sin 0 0 कितना होता है, 0, यानी t कितना निकला, 0। इसका मतलब ये हुआ जहां x 0 है, t की वैल्यू भी वहां 0 ही आ रही है। अब हमने कहा दूसरा अपर लिमिट थी x की π/2, सर हमने सर कहा, ये एक बार फिर से बताना। मैंने कहा अरे जैसे पहले करते थे, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। ये पुट किया है ना आपने, अगर अच्छा, x की 0 तो t की वैल्यू कितनी, ओके अब मैं सर। कह रहा हूँ π/2 है, तो आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं हम।
sin पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू t, t इज इक्वल्स टू 1। बोलिए क्या मुश्किल है? आ रही है? प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए ना कि भाई जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा कि x के लिए तो t की कितनी होगी, सिंपल फंडा। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था sin x की जगह कितना हो गया t cos x dx, वही सेम dt। अब जहां पे x की वैल्यू 0 थी वहां पर t की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जहां पे x की वैल्यू पाई बाय 2 थी t की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। आज में चेंज, दैट इज द लिमिट चेंज। तो अब इस लिमिट को चेंज कर देंगे अगर हम, तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे टी स्क्वायर बाय 2, तो ये लिमिट तो इसी की है ना, टी की 0 to 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 बाय 2। आ गया सेम आंसर? मैंने Yes, आपको sir. एक ही क्वेश्चन लिया, उसी क्वेश्चन में आपको लिमिट चेंज और विदाउट लिमिट चेंज दोनों से मैंने आपको करके दिखा दिया, ताकि एक ही बार में हमारी कहानी क्लियर हो जाए कि लिमिट चेंज करनी है तो क्या करेंगे और लिमिट चेंज नहीं करनी तो हम क्या करेंगे। ये लिखिए, ये लिखिए। तो ये हमारा विदाउट चेंज था और ये हो गया हमारा विद चेंज। हमें दोनों मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिमिट चेंज करना कई जगह मुश्किल हो जाता है, तो हमें ये मेथड फॉलो करना चाहिए। और जहां पे लिमिट चेंज करना बहुत आसान है तो ऑब्वियसली हमें इस पे जाना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें ये आ गया तो ये छोड़ दें, ये आ गया तो ये छोड़ दें, वी कांट से। हमें दोनों मेथड ही आने चाहिए। ठीक हो गया? तो ये हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा जी। ठीक है जी, विद और विदाउट चेंज। ठीक, आगे और क्वेश्चन कराते हैं सर। हाँ जी सर। रूट एक्स 36 माइनस एक्स की पावर 3/2 होल की क्यूब। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जरा देखते हैं आप इसका इंटीग्रेशन मुझे कैसे करके देते हैं। आई एम वेटिंग फॉर इट। चले जी, लेट्स सी आप लोगों ने जो निकाला वो आंसर ठीक है कितना गलत है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इतना हम सीख चुके हैं कि अगर x की पावर 3/2 का हम डेरिवेटिव करते हैं तो रूट एक्स आ जाता है। तो इससे सर हमें ये हिंट मिला कि यहाँ पर मैं 36 माइनस एक्स की पावर 3/2 को मैंने पुट कर दिया। लेट्स सी, तो जितनी बड़ी टर्म को पुट करूंगा उतना अच्छा है। करने को मैं खाली x की पावर 3/2 को भी टी पुट कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी टी को करता हूँ तो ज्यादा अच्छी बात है। सर ये 0 हो जाएगा, ये पावर नीचे, पावर में एक कम, तो कितना हो गया रूट एक्स। ठीक है जी, dx इज इक्वल टू dt। हमारा रूट एक्स है तो इसलिए रूट एक्स dx इज इक्वल टू, ये उधर गया, -2/3 dt, ये आ गया। राइट, तो मैं फ्रेंड्स अब रूट एक्स dx -2/3 बाहर गया, ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया dt। नीचे पुट किया गया था हमने t की पावर 3। लिमिट अब नहीं लिखूंगा क्योंकि कहानी यहाँ पे t में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो लिमिट t के लिए नहीं है, वो लिमिट x के लिए है। अगर मैं करता हूँ विदाउट चेंज द लिमिट तो -2/3, अभी t ऊपर गया तो -3 + 1 अपॉन में -3 + 1। ठीक हो गया, Sir, -2/3 minus. -3 + 1। ठीक है ना, कितना हो गया t की पावर -2 -2। ठीक हो गया, प्लस c नहीं लगाना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है सर। ठीक हो गया? Yes, sir. हाँ जी माय फ्रेंड्स, -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो यानी 1/3 t का स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा जी? ठीक हो Yes, गया? sir. यही आया है. अब इसके बाद हमें अब t की वैल्यू हम वापस पुट कर सकते हैं। t की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये देखिए सर, t की वैल्यू ये थी हमारी। ठीक है जी, तो अब हमने कहा चलो जी, तो हमने कहा 1/3 t का स्क्वायर, यानी इसका मतलब 36 माइनस एक्स की 3/2 इसका होल स्क्वायर, तो t तो ये था ना, तो स्क्वायर करूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। अब जब मेरी टर्म्स वापस आ गई x में, तो अब मैं लिमिट यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो जो मेरी लिमिट थी फ्रेंड्स वो कितनी थी, 4 to 16। तो अब वही सेम लिमिट मैं यहाँ पे 4 to 16 यहाँ पे डाल सकता हूँ, 4 to 16। ठीक हो गया, तो मैं पहले 16 पुट करूंगा फ्रेंड्स इसके अंदर। चलिए 16 पुट करते हैं, 1/3 36 माइनस, अब 16 की पावर 3/2। अब फ्रेंड्स 16 की पावर 3/2 एक तरफ सोल्व कर सकते हैं,
तो 16 की हाफ 4 हो गया, यानी कितना हो गया 4 की क्यूब। 4 की क्यूब का मतलब कितना हो गया 64। बोलिए ठीक कह रहा हूं, इज दैट क्लियर? 16 की पावर 3/2 है, तो मैं इसको 16 इसकी पावर हाफ ऐसे 3 लिख सकता हूं, यानी 4 की पावर 3 हो गई ना, यानी 64 हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब यहाँ पे स्क्वायर रियलिटी चल ही रहा था माइनस, अब 4 पुट करूंगा सर, तो 1/3 36। अब मैंने को यहाँ पे 4 की पावर 3/2, यानी अब मुझे निकालना है 4 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 1/2 3, यानी 2 की पावर 3, यानी कितना हो गया 8 हो गया। तो मैंने यहाँ 8 पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर मेरा चल रहा है। ठीक हो गया? ठीक चल रही है कहानी? Yes, sir. कोई डाउट में कंफ्यूजन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? देख लीजिए आराम से। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? जवाब नहीं दे रहे आप लोग? ठीक है, सही है। इम्पैक्ट आ गया सर। चलिए, तो सर अब यहाँ पे मर्जी है सर हमारी, 1/3 कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए वट एवर यू वांट। ठीक है जी, अभी कितना आ गया सर 28 -28 -28 का स्क्वायर, ये हो गया सर आपका 3। ओके 28 का स्क्वायर, अब स्क्वायर के सीधा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए अब ये 0 हो गया। Yes, sir. ठीक है ना, ठीक हो गया, ये Yes. स्क्वायर कैसे 0 आ गया। अब देखिए सर, अब दोबारा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमने जो करा, ये क्वेश्चन हमने करा विदाउट चेंज द लिमिट, हमने इसके अंदर लिमिट को चेंज नहीं करा था। ठीक है जी, अब हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे और अब इसी क्वेश्चन को हम विद चेंज लिमिट करने पर करेंगे कि हाँ अगर हम इसमें लिमिट चेंज करते हैं तो इसमें क्या एस्पेक्ट रहता है। ठीक है जी, ओके सर। हाँ जी, क्योंकि कई बार क्या होता है लिमिट चेंज करने में क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, अगर हो जाए तो छोड़ दो उसको, बिगर लिमिट चेंज की कर लो अगर ऐसा हो जाए तो। इसलिए दोनों मेथड आपको कराए गए, अगर कुछ भी कहानी हो तो जो आसान लगे उस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, हमने क्या करा था 36 - x की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू t, ये 0 हो गया था, -3/2 √x dx dt, √x dx ये उधर गया -2/3 dt, ये हो गई थी सर हमारी कहानी। Yes, sir. चलिए जी, तो अब यहाँ पर जो हमारी कहानी निकल कर आई √x dx -2/3 बाहर गया, दैट विल बी dt, नीचे हो गया t की क्यूब। अब अगर हम यहाँ लिमिट चेंज करते हैं तो जरा उसको देखते हैं। तो मैंने कहा सर अगर मान लीजिए हमने कहा x की पावर x इज इक्वल्स टू अगर 4 है, अगर 4 है तो यहीं डालोगे, यहीं सब्स्टिट्यूशन क्या था, तो हमने कहा 36 - 4 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू t, तो 2 8 कितना हो गया 28, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 28। देख लीजिए आराम से, मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes, sir. तो चलिए, अब अगली बार मैंने बोला सर कि अगर x की वैल्यू पर 16 है सर, x की वैल्यू 16 है, ठीक हो गया जी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 36 - 16 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू t, कितना हो गया 8 64 कितना हो गया -28, तो t इज इक्वल्स Yes. टू -28। ठीक हो गया। तो अब देखिए सर ध्यान से, जब 4 था तब 28 है और जब 16 है तब -28 है। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? गलत मत पुट कर देना, 4 पे जो वैल्यू आई है वो वही पुट करना, जो 16 पे वैल्यू आई है वो वही पुट करना सर। ठीक हो गया। अभी मैं आगे अभी आपको कराया ही नहीं, मैंने प्रॉपर्टीज नहीं कराई है, अगर प्रॉपर्टीज कराऊंगा तो -a to a में एक शॉर्टकट लग जाता है ऑड इवन फंक्शन का, तो अभी मैंने आपको वो नहीं कराई है, इसलिए मैं उस शॉर्टकट से अभी नहीं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जब मैं उस शॉर्टकट से करा दूंगा तो आप उस चीज को भी कंसिडर कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे Yes. थोड़ी जगह और छोड़ देना, जब मैं उसे करा दूंगा तो और थोड़ा काम आसान हो जाएगा। 2/3 t ऊपर गया, -3 + 1 -3 + 1 28 से -28। ठीक है जी। अब यहां के बाद ना आप लिख देना सर क्या कि यूजिंग प्रॉपर्टी, तो अभी मैंने कराया नहीं है, जब कराऊंगा तो बाद में याद रहे आपको लिखना। ठीक है, चलिए -2/3 ये कितना हो गया सर t की पावर, ये नीचे हो गया सर -2, ठीक है, ये -2. t यानी t का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया ना जी।
अब ये हो गया 28 और -28, ठीक हो गया। Yes, sir. अब ये लगा लीजिए सारा ये टिपिकल इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर्टी कराई नहीं है, प्रॉपर्टी करा दूंगा तो बड़े आराम से हो जाएगा सर। तो -2 से -2 कैंसिल, ठीक हो गया जी। यानी कुल मिला के 1/3 1/t का स्क्वायर 28 से -28, देखो ठीक हो गया। अब सर 1/3 तो बाहर चली रहा है, तो पहले -28 पुट करूंगा, तो -28 का स्क्वायर माइनस फिर 28 का स्क्वायर, तो दोनों सेम आ जाएगा स्क्वायर की वजह से। 1/3 इंटू 0, फाइनल आंसर 0, राइट। और ये तो बहुत आसान हो जाता भी अगर प्रॉपर्टी को यूज करता, तो आपका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा सर, अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो। इसलिए जो प्रॉपर्टी आपको सिखाई जाएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस वक्त हम बहुत अच्छा ध्यान यहाँ पर देंगे सर, ठीक हो गया। चलिए जी, तो अब हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन विद लिमिट चेंज और विदाउट लिमिट चेंज। समझा दो मेरी बात। क्वेश्चन बहुत सारे हैं नोट्स में, वो सारे क्वेश्चन में ट्राई करने सर अटेम्प्ट करने की, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना बेटर होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस मेरी तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनिफिकेशन में प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्लास में उसे स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक जो हमने आज किया वो हमें अगली क्लास से पहले हमें आना चाहिए, ठीक है।